देश में आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पहला प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाया कि देश में तो कोविड की वैक्सीन पूरी पड़ नहीं रही है और केंद्र की मोदी सरकार उसको एक्सपोर्ट कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर से लेकर बीजेपी के हेडक्वार्टर तक, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों दफ्तरों में, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर बीजेपी के दफ्तर तक आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ये भी दिखाई दिया कि ज़्यादातर जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे उन्होंने तो मास्क लगाया था, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी दिखाई दिए जो थोड़े लापरवाह थे और उन्होंने अपना मास्क जो है नीचे किया हुआ था। तो पहले उनको देखिए और उनके लॉजिक को देखिए कि आखिर उनका मास्क नीचे क्यों था। यहाँ पर जो बताने वाली बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, कोरोना के मुद्दे प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो पूरी दिल्ली में ही आपको जो है या देश में ही हालत ख़राब है सोशल डिस्टेंसिंग की, वो तो चलिए हम बात कर ही नहीं रहे, पर मास्क इस तरह से नीचे लगाकर क्या कोरोना नहीं फैलेगा? ये जो आप मास्क नीचे करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कोरोना नहीं फैलेगा? वो गलती से उतर गया था, बाकी मास्क हमारा परमानेंट लगा हुआ है। इसको इस बात का एहसास होता है कि कैमरा उस पर है, केवल वही मास्क लगाता है। बाकी आप कोरोना वैक्सीन के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, मास्क आपने नीचे कर रखा है। पानी पीने के लिए कर रहा था अभी जिससे भी पूछते हैं पानी पिया था ना, पानी के चक्कर। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर मास्क भी नीचे कर रहे हैं, कुछ लोग लगा भी नहीं रहे हैं। मास्क तो लगाना चाहिए, ने लगाया हुआ पर कुछ ने नहीं लगाया हुआ। मास्क लगाना चाहिए, देखो मास्क ही निदान है। पर मैं देख रहा हूँ कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं जहाँ मोदी जी भी मास्क लगा के कर रहे हैं, अमित शाह जी ने मास्क नहीं लगा रहा, मंत्रिमंडल ने मास्क नहीं लगा रखा। ये क्या है? देखो क्या वहाँ से कोरोना को छुट्टी में चला गया है? कोरोना दिल्ली में है, ये देखिए ना, मास्क हमने तो लगाए हुए हैं, पर वो चुनाव बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आसाम में हो रहे थे, सब बगैर मास्क के घूमे। क्या वो कोरोना को छुट्टी में भेज दिया गया था? तो दिल्ली में यहाँ गया। सारे नियम कानून उन लोगों के लिए बने, सारे नियम कानून उन लोगों के लिए कुछ नहीं बना। वो सारी वैक्सीन बाहर बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान वालों ने उन्हें किस लिए चुना था? आपकी बात ठीक है, लेकिन वो गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। एक बात बताओ, परिवार का मुखिया उनका कहाँ जा रहा है? ये दिमाग प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं समझ रहे कि पहले भारत में जरूरत है वैक्सीन की या सप्लाई करने की जरूरत है? कहीं तो छोड़ दो, कोई क्षेत्र तो छोड़ो ईमानदारी से काम करने के लिए, या कहीं कुछ नहीं छोड़ोगे? आप जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे देखिए, अब देखिए आप वैक्सीनेशन कोरोना के लिए बैठे हैं, मास्क आपने नीचे कर रखा है, मैडम ने भी नीचे कर दिया। हमने अभी वो दिया है, बाइट दिया, इसीलिए नीचे करना पड़ा। देखिए इनका भी नीचे था, ये देखिए ये भी नीचे करके बैठे हैं जी। हमने इसलिए नीचे करा कि हमारी आवाज मोदी तक पहुंच सके। अगर हमारी जान देने से लोगों की जान बचती है, वैक्सीन मिलती है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने तो पहले ही वैक्सीन लगवा ली और बाकी सारी बेच दी। मास्क तो लगा लीजिए। मास्क तो देखो भाई साहब, बंगाल में मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने देंगे। आज मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने देंगे। आज वैक्सीन बेच के जनवरी से वैक्सीन बेची जा रही है, बांग्लादेश भेजी जा रही है, अमेरिका भेजी जा रही है। भारत को कहाँ पीछे छोड़ा जा रहा है? भारत को आगे बढ़ा जाए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, देश को मत बिकने दो। अब असली मुद्दे पर आते हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 84 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट की हैं, जबकि भारत में ही वैक्सीन की डोज पूरी नहीं पड़ रही। उनका कहना है कि अगर पूरी पड़ रही होती तो वैक्सीनेशन फॉर ऑल क्यों नहीं किया जा रहा? जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है वही लगातार मांग कर रही है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। देश में अभी 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं केवल उनको ही वैक्सीन लग रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार मांग कर रही है कि 18+ जितने भी हैं, यानी 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, कोई शॉर्टेज तो हो नहीं रही है वैक्सीन की, ना देश में कहीं पता लग रही है, ना आपके जहां आप राज करें दिल्ली में, तो प्रोटेस्ट क्यों है ये? देखिए, ये प्रोटेस्ट इसी बात का है, जब वैक्सीन उपलब्ध है और खूब मात्रा के अंदर उपलब्ध है तो क्यों सरकार इसके ऊपर कंट्रोल कर रही है? क्यों सरकार इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रही है? सब लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल ये कहा जा रहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ये जो कोरोना का नया म्यूटेंट है, ये सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन क्यों ना लगे? 20 साल से लेकर 45 साल का जो युवा है, जो इकोनॉमी को चला रहा है, जो रोज़ बस में, ट्रेन में, मेट्रो में
अपने ऑफिस में जा रहा है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, वो एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। अगर आप उसको वैक्सीन करेंगे तो बाकी लोगों का भी बचाव होगा। लेकिन ये एक योजना भी तो होती है कि बाकी देशों में भी एज ग्रुप के हिसाब से दिया जा रहा है और सरकार की अपनी योजना है कि दूसरे देशों के साथ हमें कैसे हैंडल करना है, तो विदेश नीति का हिस्सा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी विदेशों के अंदर वाहवाही लूटने के लिए प्रधानमंत्री जी जबरदस्ती जो है अपने प्रचार के लिए इस वैक्सीन को दूसरे देशों में भेज रहे हैं और अपने देश के लोगों को वंचित कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। जो बड़े बड़े देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है, हर जगह यही तरीका अपनाया गया है कि एक तय किया गया है कि किस उम्र के ऊपर के लोगों को दिया जाना चाहिए। तो हर जगह ऐसा ही चल रहा है। और उन्होंने एक और बात बताई, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, उन्होंने एक अहम बात बताई, वो ये है कि पूरे विश्व में जो वैक्सीनेशन का सिद्धांत होता है, जो टीके लगाने का सिद्धांत होता है, वो ये होता है कि जिसको ज़रूरत है टीका उसको दिया जाए, ना कि जिसको चाहत है टीके की उसको दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व में क्या हो रहा है। उन लोगों ने भी बहुत विमर्श किया है, उन्होंने भी सोचा समझा है, उन्होंने भी विज्ञान को देखा है। जब भी आप इस प्रकार का टीकाकरण करते हैं किसी महामारी में, तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप मृत्यु से बचें। हमने आपको दिखाया कि अन्य पाश्चात्य देशों में, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, द नंबर ऑफ डेथ is significantly higher than India. So the basic aim is to reduce death through vaccination. What is the other aim? The other aim is to protect your health care system. अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गई, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा, वो चलेंगे कैसे? तो यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी यह नहीं होता कि जिसको चाहत है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा यह होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। दोनों ही पक्ष मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बात सही गलत की नहीं है, बात यह है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सभी को वैक्सीन लगा दी जाए और जल्द से जल्द हम इस कोरोना नाम के राक्षस से या कोरोना नाम की समस्या से मुक्ति पा लें, तो आपको लगेगा कि हाँ, जितने भी लोगों को दी जा सकती है, 18 वर्ष से उम्र से ऊपर के लोगों को दी जा सकती है, तो जल्दी ही सरकार को दे देनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पूरे विश्व में किस तरह से काम चल रहा है, पूरे विश्व में इस तरह से काम चल रहा है कि एक उम्र तय की जा रही है, उससे ऊपर के लोगों को ही दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर बाकी देशों में, जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है, वहाँ 45-50 साल की ही उम्र है जहाँ पर ये टीके कोविड के दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि पहले ये तय हुआ था कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको दिया जाए। उसके बाद में फिर जो 60 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको दिया गया, क्योंकि पहले से ही ये प्रायोरिटी ग्रुप माना गया था। फिर साथ में वो लोग भी आए जो 45 साल से 59 साल के बीच में है, लेकिन उनको कोई गंभीर पुरानी बीमारी है, तो उनको बचाने के लिए भी टीका दिया गया। लेकिन फिर जब ये देखा गया कि 45 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उनकी कोरोना के चलते मौत ज़्यादा हो रही है, तो फिर ये प्रायोरिटी तय की गई कि 45 वर्ष से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनको सभी को ही जो है टीका दिया जाए। तो ये तर्क जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो कुल मिला के बात यही है कि आपकी सोच क्या है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि केंद्र सरकार सही कह रही है या दिल्ली सरकार सही कह रही है, आम आदमी पार्टी सही कह रही है या फिर बीजेपी सही कह रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।